आजकल के शॉर्ट ड्रामे बहुत ही पागलपन भरे हैं। 10 साल की छोटी सी रानी भी है। प्रधानमंत्री की बेटी यूलान, जिसकी किस्मत देश की तकदीर बदल सकती है, विशेष रूप से रानी घोषित की गई है। मुख्य महल में प्रवेश करें। सभी अधिकारी और सेवक, सभी को सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। क्या मैं समय यात्रा कर रही हूँ या पुनर्जन्म लिया है? मैं एक छोटी सी लड़की कैसे बन गई? प्रधानमंत्री, कन्या को तुरंत महल में जाकर शादी करनी होगी। शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। क्या? यूलान की उम्र तो बस 10 साल है। राजा का स्वर्गवास हो गया। राजकुमार गद्दी पर बैठा। मेरी किस्मत बहुत कठोर है। पहले दिन ही राजा को मार डाला। शायद मुझे भी साथ में दफना दें। उसकी मौत का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इतनी छोटी उम्र में ही विधवा हो गई, बहुत दुखद है। मैं उसके विचार सुन सकती हूँ। एक और सुपर पावर मिल गई। जो भी हो, तुम मेरी माँ हो। आगे से मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। क्या यह सच है? बेटा माता के चरण स्पर्श करता है। माता जी 1000 साल जिए। हाँ, मेरे अच्छे बेटे। माताजी, सुनने में आया है कि राजा ने फिर से नई रानियां चुनी हैं। चलो देखते हैं कौन सी चालाक लड़की राजा को बहका रही है। जी माताजी। जुआंग रानी, सु रानी तुम्हें मारना चाहती है। हम नौकरों को आज्ञा माननी पड़ती है। कृपया हमें माफ कर दे। तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी से बचाओ। इन्हें नीचे खींच ले जाओ। जी। माताजी बचाओ, सुरानी मुझे मारना चाहती है। सुरानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतनी धृष्टता करने की? क्या तुमने मुझे कुछ भी समझा है? हाँ, एक पौनी राजा की भक्ति का फायदा उठा रही है। सच में सोचती है कि वह रानी है। तुमने मुझे गाली दी। क्या? उसे कैसे पता चला कि मैंने उसे गाली दी? हुई, पकड़ लो। जी। माताजी, मैंने तो बस एक नीच नौकर को सजा दी थी। मैंने क्या गलत किया? आज जुआंग रानी को राजा ने रानी बना दिया है। तुमने उसे सजा दी, यह राजा का अपमान है। मुझे लगता है तुम्हें भी सजा मिलनी चाहिए। लाओ। आओ, मुझे सजा दो। माताजी, क्या आप मेरे पेट में पल रहे राजकुमार को नहीं चाहती? मुझे धमकी दे रही हो? मैं 3 महीने से गर्भवती हूँ, ज्यादा देर तक नहीं झुक सकती। माफ कीजिए, आप एक महिला हैं। आपने मुझे किक मारा। तुम लोग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शांत महल में शोर मचाने की? क्या तुम मुझे राजमाता समझती हो? राजमाता, सम्राट आ गए हैं। राजमाता, आप ठीक हैं? मेरे पेट में राजकुमार है, भले ही मैंने गलती की हो। सम्राट मुझे बच्चे के कारण माफ कर देंगे। एक छोटी सी जाओई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजमाता का विरोध करने की? नीचे झुको। जुआंग कैरेन, अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो सम्राट से कहो। सम्राट। सुजाओई ने रानियों को नुकसान पहुंचाया है और बार बार राजमाता का अपमान किया है। 30 थप्पड़ मारो, आज से तुम्हारा दर्जा कैरेन कर दिया जाता है। सम्राट। जुआंग कैरेन, आज तुम बड़े खतरे से बच गई हो, इसलिए तुम्हें 5वें दर्जे की जीव बना दिया जाता है। सम्राट का आभार। आखिरकार यह अहंकारी सुजाओई हट गई। मैंने सोचा था कि राजमाता बनकर आराम करूंगी, लेकिन एक दिन भी चैन नहीं मिलता। राजमाता, बड़ी मुसीबत है। रानी बेहोश हो गई हैं। मैं राजमाता को प्रणाम करती हूँ।
राजमाता जिनजाओई 1 महीने से भी कम समय में तीसरे दर्जे की जाओई बन गई हैं। वह हमेशा सम्राट को खुश करने के नए तरीके ढूंढ लेती हैं। सम्राट रोज रात फुआ महल में रहते हैं। रानी बीमार है और सम्राट देखने भी नहीं आए। चुप रहो। सम्राट और रानी के बारे में गलत बातें न करो। तुम्हें किसने अनुमति दी राजमाता से मिलने की? राजमाता अभी छोटी हैं। वह इन पुरुष महिला के मामलों को क्या समझेंगी? राजमाता को खुशी से बचपन जीने दो। क्या यह अच्छा नहीं है? हाँ, मुझे कम मत समझो। मैं एक टाइम ट्रैवल रिइंकार्नेशन पैलेस ड्रामा देख चुकी हूँ। मैंने सब कुछ देखा है। ये चालें तुम्हारी आंखों में धूल झोंक सकती है, लेकिन मेरी आंखों से नहीं बच सकती। बताओ, वह सम्राट को खुश करने के लिए क्या क्या करती है? जैसे कि फेस मास्क। जिन जाओई, यह चीज तो खजाना है। बहुत ठंडक देती है, बहुत आरामदायक। अगर राजकुमार को पसंद आए तो आप ले लो। मैंने आधुनिक दुनिया से बहुत सारे खजाने लाए हैं। मैं दिखाती हूँ। सुईहे को मेरा दीवाना बना दूंगी। भविष्य में रानी की गद्दी मेरी ही होगी। ओहो हो हो, क्या टाइम ट्रैवलर है। मेरे सामने तलवार भांज रही है। छोटी सी जाओई, लेकिन इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा। मैं राजमाता को प्रणाम करती हूँ। दादी माँ को प्रणाम। मैं तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। हमेशा फुहुआंग पैलेस भागते रहते हो। क्या अपनी माँ को भूल गए हो? एक राजकुमार होकर भी तुम्हें लड़कियों की चीजें पसंद है। बेकार। महारानी, आपकी सूरत तो साधारण है, लेकिन आपने इतनी अजीब चीजें बना दी हैं। तुम क्या? मैंने तुम्हें उठने की इजाजत दी है। महारानी, मेरा मतलब है, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। मैं मानती हूँ कि सभी इंसान बराबर हैं। और फिर मैंने यह फेस मास्क बनाया है ताकि सबकी त्वचा अच्छी रहे। इसमें बुराई क्या है? सभी इंसान बराबर? क्या तुम खुद को बुद्ध समझती हो? पागल हो। तुम कहती हो यह फेस मास्क तुमने बनाया है? हाँ, तुम इतनी होशियार हो। तुम्हारी माँ को पता है क्या? तुम हर दिन या तो राजकुमार को फेस मास्क देकर खरीद लेती हो, या फिर सम्राट को तेल से मालिश करती हो। तुम एक जाओई हो। तुम्हें सम्राट की मदद करनी चाहिए। सम्राट रोज तुम्हारे पास आते हैं। शायद तुमने अपने तेल में कुछ मिलाया है। यह छोटी सी बच्ची कैसे जानती है? मुझे और भी बहुत कुछ पता है। हुई है, इसे थप्पड़ मारो। अच्छा, सम्राट ने भी मुझे एक उंगली तक नहीं छुआ और तुमने मुझे मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यूलान, एक छोटी सी नौकरानी। तुम कौन होती हो? टाइम ट्रैवल कहानियों में हीरो हीरोइन के लिए अपनी माँ तक से लड़ जाता है। हिम्मत है तो मुझे छू कर देखो। हटो, मैं संभालती हूँ। मरने की हिम्मत करने वाली महारानी पर हाथ उठाने की कोशिश कर रही है। क्या तुम्हें सम्राट के गुस्से का डर नहीं? महाराज, मैंने खुद देखा। सम्राट यहाँ आ रहे हैं। मरने वाली, देख लेना। सम्राट तुम्हें जरूर हटा देंगे। जिन जाओई, क्या तुम जानती हो कि तुमने क्या गलती की है? मैं नहीं जानती। क्या गलती की है? अच्छा, अगर नहीं जानती तो कोई बात नहीं। बाहर जाकर घुटने टेक दो जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास न हो जाए। इतनी गर्मी में अगर मैं बाहर घुटने टेकूंगी तो सम्राट को दया आ जाएगी और तब तुम्हारी खैर नहीं। महारानी, आज के लिए आपको पछतावा न हो। महारानी, पिताजी अभी जिनजाओई को बहुत प्यार करते हैं। अगर उन्हें पता चला कि महारानी ने बाहर वालों का साथ दिया, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी माँ कुन्निंग पैलेस में रो रही है? ऐसा है, मैं जा रहा हूँ। पिताजी। आप फुआ पैलेस से इतनी जल्दी क्यों निकले? क्या बात है? महारानी माँ ने जिनजाओई को थप्पड़ मारा। क्या? महारानी माँ,
क्या आपको चोट लगी है? मैं ठीक हूँ हुईर, पर तुम? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नुकसान पहुँचाने की? मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं बस थक गई थी और हाथ हिला दिया। पता नहीं यह औरत अंधी कैसे हो गई। आज मुझे खुद ही तुम्हें सजा देनी होगी हुईर। इसे पकड़ो। पागल लड़की, तुम पागल हो गई हो। क्या तुम्हें यकीन है कि सम्राट तुम्हें महारानी के पद से गिरा देंगे? ठीक है, देखते हैं। पहले कौन गिरता है? सम्राट आ गए हैं। अब तुम्हारी खैर नहीं। महारानी माँ, सम्राट, कृपया मेरे लिए न्याय करें, सम्राट। तुम तो बड़ी चालाक हो, पहले शिकायत करने वाली। क्या तुम्हें लगता है कि सम्राट तुम्हारे पक्ष में होंगे? क्या महारानी माँ ने सच में तुम्हें मारा? हाँ सम्राट, उन्होंने न सिर्फ मुझे मारा बल्कि यहाँ घुटने टेकने को कहा। मुझे दर्द हो रहा है। इतना जोर से मारा? देखो, सम्राट को मेरी चिंता हो रही है, तुम्हारी खैर नहीं। सम्राट, महारानी माँ अभी छोटी हैं। पर यह हाथ का निशान इतना गहरा है, इससे पता चलता है उनके हाथ में बहुत दर्द हो रहा होगा। सूर्यास्त तक घुटने टेको, फिर 30 कोड़े लगेंगे। यह सम्राट बेवकूफ नहीं है, शिनजाओई। इस बार तुम हार गई। टाइम ट्रैवल उपन्यास ऐसे नहीं लिखे जाते। मैं तो मुख्य नायिका हूँ। छोटी सी क्यूटी से हार गई, मुझे यकीन नहीं होता। तुम सब देख लेना। महारानी माँ, क्या हुआ? रानी को इतना बुखार है, तुम लोगों को पता भी नहीं चला? मैं अभी वैद्य को बुलाती हूँ। महारानी माँ, रानी, दवा आ गई है। प्यारी रानी, कड़वी दवा बीमारी भगाती है। यह दवा बहुत कड़वी है, चलो एक घूंट में पी लेते हैं। इस हरम में कितने लोग हैं जो रानी की इस सिंहासन की कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठे हैं, चाहे कोई भी हो। यहाँ तक कि अगर मैं किसी को रानी के लिए कुछ भेजूं, तुम रानी की निजी दासी हो, जहर की जांच करनी चाहिए। जहर की जांच करो। महारानी सही कहती हैं। आज के बाद हम दासियां 100 गुना सावधान रहेंगी। राजकुमार कहाँ है? उसकी माँ बीमार है, वह उसे देखने क्यों नहीं आया? महारानी, मैं ठीक हूँ। रानी, तुम आराम करो। मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। महारानी, बुरी खबर है। दूसरी राजकुमारी वह बताओ क्या हुआ? दूसरी राजकुमारी ने सातवीं राजकुमारी को कुत्ते की तरह चढ़ाया, क्योंकि सातवीं राजकुमारी ने कुत्ते की तरह भौंकना नहीं सीखा। राजकुमार ने घुटने टेक दिए। राजकुमार नहीं चाहता था कि रानी माँ को शर्मिंदा होना पड़े। यह बिल्कुल गलत है। एक राजकुमार को दूसरी राजकुमारी के सामने घुटने टेकने दिया। सम्राट एक्साई परिवार को कितना महत्व देते हैं, आप जानती है। और सातवीं राजकुमारी की कोई माँ नहीं है, कोई सहारा नहीं। क्या सुईवैन की माँ नहीं है? महारानी, आप नहीं जानती। फैंग जियाई 7वीं राजकुमारी के साथ बिल्कुल। माँ, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम जहां मरना चाहो मरो? वापस क्यों आई हो, यह घिनौना रूप दिखाकर? किसको दिखा रही हो? मुझे माँ से कुछ मांगना है। तुम्हारी क्या औकात है मुझसे मांगने की? क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था? मैं चाहती हूं कि तुम जल्दी मर जाओ उन राजकुमारों और राजकुमारियों के हाथों। मैंने राजकुमार का एहसान चुकाया है, माँ मेरी मदद करो। तुमने राजकुमार का क्या एहसान चुकाया है?
आज तुम राजकुमार को मार डालोगी। मैंने तुमसे कहा था तुम एक लड़की हो, राजकुमार नहीं। तुम मुझसे कुछ भी उम्मीद मत करो, चाहे वे लोग मेरे सामने तुम्हें मार डालें। मैं तुम्हारी तरफ देखूंगी भी नहीं। मिंग, हाँ, ले जाओ इसे। सातवीं राजकुमारी, माँ ने कहा है तुम्हें घुटने टेकने हैं तो कहीं और जाकर टेको। अंकांग मंदिर की पवित्र भूमि को मत गंदा करो। बेचारी बच्ची, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी माँ तुम्हें इतना सताती है, मैं तुम्हें अपने पास रखती। तुम्हारी माँ नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ। जल्दी सिनेंग पैलेस ले चलो। कैसी है? महारानी, सातवीं राजकुमारी के शरीर पर ये सारे घाव किसने किए? अगर सम्राट को ये बात नहीं बताई गई तो शायद सातवीं राजकुमारी की जान को खतरा हो सकता है। आज शांगशु कक्षा में अगर राजकुमार नहीं रोकता, बस डर है कि मेरी सातवीं राजकुमारी सीधे एक ठंडी लाश होगी। वो राजकुमार तो बड़ा अन्याय सहा। ना, लेकिन मैं नहीं जा सकती। कुन्निंग पैलेस में जाकर राजा से यह बात कहने। हरम में इतनी आंखें देख रही है, बचपन से ही सोचती है कि मैं राजकुमार का पक्ष लेती हूँ। महारानी चिंता न करें, मैं वापस जाते समय कुन्निंग पैलेस से गुजरूंगा। मैं राजा को समझाऊंगा राजकुमार बेकसूर है। महारानी चिंता न करें, मुझे पता है क्या करना है। बहुत अच्छा। मैंने कोई गलती नहीं की। माँ, महारानी, देखो तुमने कैसा अच्छा बेटा पाला है। अब तक तुम अभी भी उसका बचाव कर रही हो। अगर उसने याओर पर हाथ नहीं उठाया होता तो शी गुइफेई के आते ही वह खुद ही याओर से माफी मांगने के लिए घुटने टेक देता। मुझे पूरा विश्वास है कि वह बिना वजह दूसरी राजकुमारी को नहीं मारता। राजकुमार आज रात कुनिंग पैलेस में घुटने टेक कर रहेगा, सुबह तक, जब तक अपनी गलती नहीं समझ लेता। महाराज, डॉक्टर लियू मिलने आए हैं। बुलाओ। मैं महाराज और महारानी को प्रणाम करता हूं। कृपया महाराज तुरंत सिनिंग पैलेस जाएं, सातवीं राजकुमारी को देखने। सातवीं राजकुमारी सिनिंग पैलेस में क्यों है? आज शांगशु फैंग में दूसरी राजकुमारी ने सातवीं राजकुमारी को घोड़ा बना दिया और उसे पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। सातवीं राजकुमारी अभी भी बेहोश है। अगर राजकुमार ने दूसरी राजकुमारी को रोका नहीं होता, अपनी बहन के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार करने से शायद सातवीं राजकुमारी अब इस दुनिया में नहीं होती। बाद में गुइफेई ने यह बात कैसे सुनी और शांगशु फैंग आ गई, राजकुमार को मजबूर किया दूसरी राजकुमारी से माफी मांगने के लिए घुटने टेकने। महाराज, राजकुमार की भक्ति स्पष्ट है। महारानी को चिंता न हो, इसलिए सब कुछ अकेले सहा। यह दिखाता है कि राजकुमार का दिल बड़ा है, बड़े लक्ष्य के लिए छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। महाराज के राजकुमार होने के दिनों की याद दिलाता है। जब बात का कोई कारण है, तुमने शुरू में मुझे क्यों नहीं समझाया? एक देश का राजकुमार होकर इतना कायर, अपनी बहन के सामने घुटने टेक दिए। पिताजी ने सही मारा, सही कहा। यह मेरी शर्मिंदगी है। सुईकी, तुम मेरी पहली संतान हो, जन्म से ही मैंने तुम पर बड़ी उम्मीदें रखी हैं। जब उम्मीदें रखी हैं तो महाराज को भी पता होना चाहिए आज रात तुमने उसे कितना दर्द दिया। सुईकी, माँ ने तुम्हें बचाया नहीं, तुम्हें दुख हुआ। आज की बात मैंने जल्दबाजी में कर दी। मैंने ऐसा पूरी तरह से सुईकी के भले के लिए किया। राजा के मुंह से सुईकी के भले की बात, बिना सोचे समझे उसे मारना। राजा को याद है पहले मुझसे किए गए वादे। रानी, मैं अब राजा हूं।
मैं सुईवान को देखने चलता हूँ। मेरे पोते से माफी मांगी। मैं भी गुस्से में था, जानबूझकर सुईकी को नहीं मारा। गुस्से में आकर किसी को भी मार दो। अगर मैं गुस्से में आकर राजा को थप्पड़ मार दूं, तो क्या वह भी ठीक है? अगर माताजी को संतुष्टि मिले तो मुझे थप्पड़ मारो, मैं सह लूंगा। इतना आज्ञाकारी क्यों हो? मेरा गुस्सा कहीं जाने ही नहीं देता। छोड़ो, जाओ मेरी 7वीं पोती को देखाओ। इस सुइयाओ को तुम्हें संभालना होगा। आज अगर राजकुमार ने रोका नहीं होता तो मेरी पोती उसके हाथों मारी जाती। जी माताजी। आओ माँ देखे, दर्द हो रहा है। अरे मुझे नीचे उतारो। मेरे प्यारे राजकुमार, इस खूबसूरत चेहरे को देखो। मारा गया, दिल टूट गया मेरा। आओ मैं फूंक मारती हूँ। प्यारे, दर्द हो रहा है? दादी माँ ठीक है, मुझे दर्द नहीं। दवा लगा दो, ठीक हो जाएगा। कल सूजन कम हो जाएगी। लेकिन माँ, क्या राजा ने तुम्हें भी मारा? नहीं, मुझे नहीं मारा। मैं संयोग से उसके धक्के से गिर गई। तुम्हें पता नहीं तुम्हारी तबीयत खराब है। मैं तो जान से मार डालूंगी। बाद में मैं उसे ठीक से समझाऊंगी। दादी माँ। फांग ने लियू वैद्य से सुना, सुइयाओ ने सुईवान को लगभग मार ही दिया। क्या हुआ था? पोते चिंता मत करो, आगे से वे किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा। हाँ। दासी राजा को प्रणाम करती है। 7वीं राजकुमारी कैसी है? क्या जाग गई? लियू वैद्य ने जाते समय कहा, आज रात राजकुमारी का जागना भाग्य पर निर्भर है। अच्छा, बहुत अच्छा। महाराज, महारानी मां शो रानी के वयांग पैलेस जा रही है। 7वीं राजकुमारी की अच्छे से देखभाल करो। जी। बेटा, आज राजकुमार ने तुम्हें प्रणाम किया, खुश हो? बिल्कुल खुश हूँ। उसको उस प्यारी के लिए आगे आने दिया। माँ, आप तो बहुत चालाक है। बस एक वाक्य से उसे झुका दिया। राजकुमार होकर भी मेरी बेटी के पैरों में गिरा। शर्म की बात है, तुम्हारा भाई बेकार है। हम मां बेटी को ही उसके लिए सोचना पड़ता है। मुझे नहीं लगता। महारानी माँ को प्रणाम। मुझे देखकर ऐसे प्रणाम। आज राजकुमार ने कैसे किया? तुम भी वैसा ही करो, मेरे आगे घुटने टेक दो। महारानी माँ, क्या आप राजकुमार के लिए बदला ले रही हैं? तुम्हारी बेटी राजकुमारी होकर राजकुमार को प्रणाम करवाती है। बहुत हिम्मत है। दादी माँ। राजकुमार ने पहले दखल दिया। दखल? तुमने पहले 7वीं राजकुमारी को परेशान किया। राजकुमार का रोकना तो सही था, तुम्हें मारना भी कम था। महारानी माँ, आप 9 साल की बच्ची होकर मेरे बेटे को ऐसे डांटती हैं? हिम्मत है, महारानी को धमकाते हो। लगता है जीने का मन नहीं है। शी रानी, क्या तुम सच में मेरे सामने इस तरह खड़ी होगी? मेरा एक्साये परिवार संस्थापक है महाराज। यावे के लिए राजकुमार से दुश्मनी मोल ली। तुम तो गैर शाही खून की एक छोटी सी प्यारी हो, इतना अकड़ क्यों रही हो? अच्छा, बहुत अच्छा। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हारी बेटी के हाथों ज्यादा दर्द होता है या मेरे हाथों ज्यादा दर्द होता है? महाराज आ गए। देखना, आज रात तुम और राजकुमार दोनों मेरे एक्साये परिवार के पैरों तले रौंदे जाएंगे। महाराज, आप कैसे आ गए? महारानी माँ बिना वजह मुझे और यावेर को परेशान कर रही हैं।
मुझे बहुत डर लग रहा है। महाराज, आपके पसीने छूट रहे हैं। माँ, महाराज, दर्द हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है महाराज। दर्द हो रहा है तो सही है। महारानी माँ, यह माँ बेटी की जोड़ी बहुत हद पार कर गई है। मैं बहुत गुस्से में हूँ। महारानी माँ गुस्सा न हो, यह मेरी ढिलाई है। महाराज एक 9 साल की बच्ची से माफी मांग रहे हैं। आज शंगशु हॉल में तुम मां बेटी ने राजकुमार और सुईवान के साथ क्या किया? महाराज, बस बच्चों की छोटी मोटी लड़ाई थी। यह हरम के नौकरों की गलती है जिन्होंने इस बात से महाराज को परेशान किया। पिताजी, 7वीं राजकुमारी ने बड़ों का अपमान किया और मेरी अवहेलना की। मैंने सिर्फ थोड़ी सी सजा दी, बस छोटी मोटी बात। मेरी 7वीं पोती को कुत्ते की तरह चढ़ाया और तुम कहते हो यह छोटी मोटी बात है। ऐसा नहीं है महाराज। दादी माँ, आप सिर्फ 7वीं राजकुमारी की परवाह करते हैं, याओर की नहीं। महाराज, याओर के इस सुंदर चेहरे को देखिए, कितना आप जैसा है। अगर इसे चोट लग गई और निशान रह गया तो क्या होगा? पिताजी, महाराज, कृपया याओर को दोष न दें। वह अभी छोटी और कमजोर है, कुछ डांट ही काफी है। इतनी सख्त सजा से उसे चोट लग सकती है। चोट लग सकती है? 7वीं राजकुमारी को उसने इतना पीटा कि शरीर पर कोई जगह सही नहीं बची। सांसें भी कमजोर हैं। उस समय तुमने 7वीं राजकुमारी के शरीर की चोट की चिंता क्यों नहीं की? हाँ, सांसें भी कमजोर हैं। माँ, याओर ने ऐसा कभी नहीं किया। महाराज, याओ ने ऐसा कभी नहीं किया। चुप रहो। महारानी, 7वीं राजकुमारी के ठीक होने की प्रार्थना करो, नहीं तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। याओ ने अपनी छोटी बहन को नुकसान पहुंचाया, यह अक्षम्य अपराध है। 30 कोड़े मारो। महाराज, महाराज ऐसा मत करो महाराज। आज 30 कोड़े सिर्फ एक सबक के लिए हैं। अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं। माफ कर दो। दादी माँ, माफ कर दो। राजा बेटा, तुम्हारी आंखें अभी भी खुली है। इतनी रात गए, आप खुद आए हैं। क्या दादी माँ का कोई आदेश है, फांग रानी? मैं दादी माँ के मौखिक आदेश पर आई हूँ, अभी घुटने टेको। फांग रानी, तुम 7वीं राजकुमारी की माँ हो, लेकिन तुमने उसे पाला नहीं, बल्कि उसे तरह तरह से सताया, अपमानित किया और पीटा। लगभग राजकुमारी को मार ही डाला। इसलिए तुम्हें 60 थप्पड़ मारने की सजा दी जाती है, एक सबक के तौर पर। फांग रानी, ठीक से घुटने टेको। डॉक्टर लियो, मेरी पोती को कई दिन से बेहोशी है, अब तक क्यों नहीं उठी? 7वीं राजकुमारी अभी नहीं उठी है, लेकिन नब्ज और सांसें स्थिर हैं। वो कब उठेगी, ये सिर्फ राजकुमारी पर निर्भर करता है। हुई एयर। धन्यवाद महारानी मां, आप युवा है पर दरबार में सबसे उदार मालकिन है। अब मेरी जान आपकी है। जाओ। महारानी प्रणाम। डॉक्टर लियो, तुमने कितना रिश्वत लिया है? मेरी याओ एर को फंसाने की हिम्मत कैसे की? माफ करें, समझ नहीं आया। डॉक्टर लियो, आप पुराने हैं, आप समझदार हैं न? है न? याओ एर, माँ, मैं जानती हूँ। आप बूढ़े हो रहे हैं, अब विश्राम लेंगे। ये सोना चांदी पूरी उम्र काफी है। अब क्या करना है, समझते हैं ना?
जी महारानी। किसने किया? महारानी माँ ने। दखलंदाजी करती हैं तो फिर? हाँ, सातवीं राजकुमारी के निशान सब तुम फांग जाओई ने किए। महारानी सुई वान ने। दूसरी राजकुमारी को सताया, मैंने डंडे मारे। तो तुमने मारा था। महारानी, मेरी मालकिन को डर था। दूसरी राजकुमारी का अपमान न हो, फांग जाओई। अपनी बेटी को मारो, पर मेरी याओ एर को मत मारो, महारानी। महारानी, मैं सुई वान को आपके हवाले करती हूँ, जान ले लो। कृपा करें, मुझ पर दया करें तो फिर? जाओ बादशाह को बताओ कि सातवीं राजकुमारी को फांग जाओई ने मारा। मेरी याओएर का कोई हाथ नहीं तो छोड़ दूंगी। महारानी, महारानी मां नाराज है, अभी जाना मुश्किल है। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। तो फिर? फांग जाओई ने अपमान किया, ले जाओ इसे। 30 डंडे मारो, महारानी। माफ कर दो, माफ कर दो, महारानी, और मारोगे तो मेरी मालकिन मर जाएगी। महारानी, कृपा करें। रानी माँ, बेटे को सही शिक्षा न देना माँ की गलती है। डॉक्टर लियू को बुलाओ, मेरी याओर के लिए न्याय लाओ। यह सिर्फ 30 कोड़े नहीं होगा। मैंने नहीं सोचा था कि फांग जाओई, जो आमतौर पर शांत और विनम्र दिखती है, इतनी क्रूर हो सकती है। अपने ही खून पर हाथ उठा सकती है। रानी, तुम्हें याद रखना चाहिए, किसी को सिर्फ उसके दिखावे से नहीं आंकना चाहिए। दुनिया में सबसे अच्छा छद्मवेशी इंसान का दिल है। मैंने नहीं सोचा था कि यह छोटी सी महारानी इंसान के दिल को समझती है। सबसे खतरनाक सच्चाई। महारानी की शिक्षा मैं हमेशा याद रखूंगी। सुना है कि आप सातवीं राजकुमारी को लंबे समय तक सीनिंग पैलेस में रखना चाहती हैं। वानर का स्वभाव पवित्र है। मैंने हुईर को साइड हॉल साफ करने को कहा है। जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई भी राजकुमारी को परेशान नहीं करेगा। महारानी युवा और दयालु हैं। सातवीं राजकुमारी को यह जानकर खुशी होगी। महारानी और रानी किस बात पर इतनी खुश हैं? मैं सम्राट को प्रणाम करती हूँ। रानी, तुम नमस्ते करो। लड़कियों का दिल नाजुक होता है, सम्राट को उनकी देखभाल करनी चाहिए। महारानी, वानर अभी भी नहीं उठी है। हुईर ने कुछ तरल भोजन तैयार किया है, थोड़ा खिलाओ। महारानी की चिंता के लिए धन्यवाद। सम्राट, महारानी, मेरी जान बचाओ। जेवरात, सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने सारे जेवरात देख पाऊंगी। ये जेवरात अज्ञात स्रोत से हैं। महारानी, शांत रहें। महारानी बनने के बाद असीम धन और समृद्धि मिलती है। जब तक इन जेवरातों का स्रोत पता नहीं चलता, ये सब मेरे होंगे। क्या हुआ? सम्राट, ये सोना चांदी और जेवरात शी गुइफे ने मुझे दिए हैं। मुझे सम्राट के सामने कहना था कि सातवीं राजकुमारी के घाव दूसरी राजकुमारी ने नहीं मारे। सम्राट, मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं, गलत काम नहीं कर सकता। चाहे शी गुइफेई मुझे कितना भी सोना चांदी दे, मैं उसकी बात नहीं मान सकता। महारानी, आप सही कह रही हैं ना? झूठ नहीं बोल रहा। डॉक्टर लियू एक ईमानदार और निष्पक्ष अधिकारी है जो राजसत्ता से नहीं डरते। हुईर, ये जेवरात मुझे दिखाओ दूर से। साफ नहीं दिख रहा, पास लाओ, देखो कितने हैं। जी। सम्राट,
मेरे विचार से दूसरी राजकुमारी के इस हालात के लिए शी गुइफेई जिम्मेदार है। मैं समझ गया। चलो वे यंग पैलेस। महारानी माँ, कृपया इस नौकर का न्याय करें। शी गुइफेई ने इस नौकर को इतना सोना चांदी और गहने दिए हैं। मैंने अभी दरवाजा पार किया था कि उसे धोखा दे दिया। डर है कि वो बाद में इस नौकर से बदला लेगी। चिंता मत करो, अभी महल में कौन नहीं जानता कि तुम डॉक्टर लियू निष्पक्ष और ईमानदार हो। गुइफेई इतनी मूर्ख नहीं है कि इस समय अपनी कब्र खो दे। इस नौकर के लिए महारानी माँ की सेवा करना पिछले कई जन्मों का पुण्य फल है। ठीक है, तुम जा सकते हो। इस नौकर को अनुमति दे। महारानी माँ, तो इस दासी को भी अनुमति दें। महारानी माँ, क्या इस दासी को यह दलिया सातवीं राजकुमारी के पास भेजना चाहिए? आप पहले भोजन कर लें। यह तरल आहार पोषणहीन है। अगर सातवीं राजकुमारी नहीं उठी तो वह शायद नहीं बच पाएगी। सातवीं राजकुमारी बहुत दयनीय है। मालूम है। सोंग झाओई ने मिलने की अनुमति मांगी है। इस दासी ने महारानी माँ को प्रणाम किया। यह महारानी माँ बहुत प्यारी लगती है। मैं उसके दिल की बात कैसे सुन सकती हूँ? पिछले जन्म में 1 साल महल में रहकर षड्यंत्र का शिकार हुई। इस जन्म में मुझे अपने लिए एक अच्छा संरक्षक ढूंढना होगा। वाह, हरम गर्म है। अभी एक समयात्री आई थी और अब एक पुनर्जन्म वाली। महारानी माँ, इस दासी ने सुना कि सातवीं राजकुमारी की हालत गंभीर है। इस दासी ने बचपन से चिकित्सा पढ़ी है। अगर महारानी माँ विश्वास करें तो कृपया इस दासी को सातवीं राजकुमारी का इलाज करने दें। पुनर्जन्म या समयात्रियों के पास अक्सर क्षमताएं होती है। जिन झाओई विश्वसनीय नहीं है, वह तो बस मेरे नाकारा बेटे से चिपकी रहती है। सोंग झाओई, अगर तुम मेरी सातवीं पोती को बचा सकती हो तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी, जब तक वह मेरी शक्ति में हो। इस दासी पूरा प्रयास करेगी और महारानी माँ के विश्वास को कभी धोखा नहीं देगी। महारानी माँ, इस दासी को सातवीं राजकुमारी के घाव सीने होंगे। प्रक्रिया खूनी हो सकती है। कृपया महारानी माँ थोड़ी दूर रहें। सच है, डॉक्टर के काम के समय परिवार को दूर रहना चाहिए। ठीक है। महाराज, इस दासी से गलती हो गई। पिताजी, महाराज आज रात का खाना कुन्निंग पैलेस में लेंगे। महारानी, अभी एक छोटे नौकर ने सूचना दी कि महाराज आज रात कुन्निंग पैलेस में भोजन करेंगे। वह निश्चित रूप से आप और राजकुमार की चिंता कर रहे हैं। इस दासी को पहले से पता था कि महाराज आपको सबसे अधिक प्यार करते हैं। महारानी को मालूम है। जल्दी से महाराज के पसंदीदा व्यंजन तैयार करो, देर मत करो। जी, महारानी। प्रिय रानी, आज रात वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। आज रात हवा तेज है। प्रिय रानी, हम अंदर चलते हैं। क्या राजा अभी तक नहीं आए हैं? रानी, क्या वह किसी और महल में रुके हैं? रानी, कौन है? एक्सायन जॉय, है ना? हाँ, रानी। आप पहले आराम करने जाइए। आज रात कुन्निंग पैलेस में सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, रानी। जाओ।
और हाँ, आज रात की बात महारानी माँ को मत बताना। हाँ रानी। सब कुछ बदल गया है। महारानी माँ, मैंने 7वीं राजकुमारी के घावों को सिल दिया है। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो वह आज रात जा जाएगी। सच में? हाँ। महारानी माँ, सॉन्गजॉय ने वास्तव में कर दिखाया। हुई है, जल्दी सॉन्गजॉय को आराम करने भेजो। मुझे लगता है वह बहुत थक गई है। जी महारानी माँ, मैं पहले आराम करने जाती हूँ। महारानी माँ, फैंग जॉय मिलना चाहती है। वह क्या करने आई है? उसे अंदर आने दो। धीरे। मैंने कहा था धीरे। क्या तुम मुझे दर्द से मारना चाहते हो? तुम्हें भी दर्द का एहसास होता है? महारानी माँ, मेरी मदद करो। मैंने इस बार महारानी को पूरी तरह नाराज कर दिया है। मैं जानती हूँ मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और वानर के साथ ही अन्याय किया है। भोंगी। क्या वानर मर गई? तुम चाहती हो कि वह मर जाए या जीवित रहे? फैंग जॉय, मैं तुमसे पूछती हूँ, सच बताओ। क्या वानर तुम्हारी अपनी बेटी है? महारानी माँ, आपका क्या मतलब है? वह मेरी बेटी नहीं तो और किसकी बेटी हो सकती है? तुमने क्या किया है, तुम्हें पता है? क्या उसने पता लगा लिया? नहीं, वह तो सिर्फ 9 साल की है। बच्चा। तुम्हें भी लगता है कि मैं छोटी हूँ और आसानी से बेवकूफ बना सकती हूँ? महारानी, मैं नहीं हिम्मत करती। तुम्हारी हिम्मत नहीं है। मुझे तो लगता है तुम बहुत हिम्मतवर हो। महारानी, हमारी रानी बहुत सीधी सादी है। अच्छा, चूंकि तुम इतनी हिम्मतवर हो और राजकुमारी के साथ दुर्व्यवहार करती हो। जियांग क्वान, इसे बाहर फेंक दो। जी। महारानी, मेरी बात सुनो। तुम जो कहना चाहती हो मैं पहले से जानती हूँ। बाहर ले जाओ। महारानी, माफ कर दो। महारानी, मैं आपके दर्शन करने आई हूँ। 7वीं राजकुमारी भी यहाँ है। हुआ कहा है? नौकरों ने सेवा नहीं की? मालकिन को खुद सेवा करवाना, यह कैसा नियम है? और तो और 7वीं राजकुमारी ऐसी बेघर बच्ची। महारानी, यह क्या मजबूरी है? किसने कहा कि उसका कोई नहीं है? मैं उसे ले लूंगी। अगर तुमने आगे 7वीं राजकुमारी के एक बाल को भी छुआ तो मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगी। और तुम रात के अंधेरे में अपने महल में आराम नहीं कर रही हो, यहाँ मेरे पास क्यों आई हो? महारानी, मैंने आपके लिए कुछ घर के पकवान बनाए हैं। आपके लिए। मैंने सुना है कि 7वीं राजकुमारी 3 दिनों से बेहोश है और कुछ नहीं खाया है। कुछ भी नहीं। मैं पहले एक रसोइया थी। कौन सी दवा और कौन सा भोजन साथ नहीं लेना चाहिए मुझे पता है। मरो नहीं, लेकिन तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। सचमुच कुछ अच्छा नहीं सोच रही थी। क्या तुम नहीं जानती कि महारानी रात को ज्यादा नहीं खाती? तुम आधी रात को इतना सारा खाना क्यों ले आई? तुम्हारा इरादा क्या है? प्रिय रानी, महाराज। जिन रानी जानती थी कि महारानी रात को ज्यादा नहीं खाती, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना सारा खाना भेजा और महारानी को सब खाते देखा। उनका इरादा वाकई बुरा था। क्या मैंने नहीं कहा था? महारानी छोटी है, वह तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम शांति से अपने महल में रहो। तुम बाहर क्यों आई हो? महाराज, मैं सिर्फ अपनी श्रद्धा दिखाना चाहती थी और यह मेरी गलती थी। रानी ने पहले ही मुझे सजा दे दी है।
यह चोट रानी ने मारी है। मेरा पेट। महारानी, आपको क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाओ। रानी माँ अभी छोटी है, शरीर का विकास पूरा नहीं हुआ है। रात को ज्यादा खाना नहीं चाहिए। इतना तीखा बड़ों के लिए भी सहन करना मुश्किल है। यह जहरीली औरत, आओ इसे बाहर खींचो और मेरे लिए डंडे से मारो। 30। महाराज, क्या इस छोटे बच्चे की बात के लिए आप हमारे बीच के रिश्ते को भी नजरअंदाज कर देंगे? जिनगुइफी, लगता है इस दौरान मैंने तुम्हें बहुत लाड प्यार दिया है। मैं तुम्हें एक बार फिर कहता हूं, वह कोई बच्चा नहीं है, वह मेरी मां है। आओ, जिनगुइफी को बाहर खींच ले जाओ। मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। महाराज, वानर जाग गई है। वानर बहुत पहले जाग गई थी, लेकिन महाराज आपने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। इन दिनों रानी मां ने आपकी बहुत देखभाल की है, तभी आपका आज संभव हुआ है। रानी मां का धन्यवाद क्यों नहीं करते? रानी माँ का आभार, पिताजी का धन्यवाद। आगे से तुम मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हें पालूंगी। मैं देखना चाहती हूँ अब कौन तुम्हें परेशान करेगा। यह भी ठीक है, आगे से तुम चीनिंग पैलेस में रहोगे। रानी मां के साथ बड़े हो जाओ, इस तरह तुम दोनों साथ खेल भी सकते हो। आज्ञा का पालन करूंगा। रानी माँ, मैं अभी भी थोड़ी थकी हुई हूँ, पहले आराम करने जाती हूँ। मैं अब विदा लेती हूँ। रानी का स्वास्थ्य अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, जल्दी वापस चली जाओ, मैं यहाँ ठीक हूँ। रानी, मुझे आज रात कोई काम नहीं है। मैं रानी के साथ कुन्निंग पैलेस चलता हूं। राजमहल में प्रवेश करते ही समुद्र जैसा गहरा हो जाता है। अब से शाओ लॉन्ग एक अजनबी है। महाराज, क्या आप हमारे पुराने रिश्ते को याद करते हैं? महाराज, सच में नहीं सोचा था कि महाराज आपके प्रति इतने निर्दयी होंगे। उन दिनों को याद करो जब जिनगुइफी को कितना प्यार मिलता था। आज कैसे मारने का आदेश दे दिया? बहन, मैं तुम्हारे लिए बहुत दुखी हूँ। बहन, तुम हमेशा महाराज की सेवा में लगी रहती थी, फिर आज यह हालात क्यों? तुम क्या कहना चाहती हो? बहन, अभी तक समझी नहीं? राज परिवार में हमेशा राजकुमार को प्राथमिकता दी जाती है। अगर बहन के पास कोई संतान होती तो स्थिति बिल्कुल अलग होती। बहुत अच्छा कहा। तो मैं सम्राट को आज मेरे साथ जो कुछ हुआ उसके लिए जिंदगी भर पछताने दूंगी। महारानी। महारानी को प्रणाम। रात के इस पहर में बुलाने का कारण क्या कोई महत्वपूर्ण बात है? डॉक्टर लियो। रानी शी। महारानी माँ, फिर कोई मुझे रिश्वत दे रहा है। मैं आपके लिए खजाना लाया हूं। महारानी माँ देखिए, खासकर ये खजाना इतने साल जीने के बाद न सिर्फ मैंने कभी नहीं देखा, सुना तक नहीं था। महारानी माँ पलक भी न झपकाए। मैं अभी आपको चमत्कार दिखाता हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी फुआ पैलेस में शिन गोंग्युई ने मुझे सिखाया था। टॉर्च। क्या महारानी माँ को ये अनमोल खजाना अब दिलचस्प नहीं लगता? कैसे बताऊं कि आजकल यह चीज
₹9 में मिलती है और फ्री डिलीवरी भी। डॉक्टर लियो, अपने आप को दोष मत दो। तुमने जो भेजा मैंने संभाल कर रखा है, लेकिन चूंकि यह शिनगोंग्युई का तोहफा है, तुम इसे वापस ले जाओ। महारानी माँ का धन्यवाद, लेकिन मैं कौन होता हूं? शिन गोंग्युई ने मुझे ये अनमोल खजाना दिया ताकि मैं उनके साथ मिलकर सम्राट को धोखा दूं, कहूं कि उन्हें गर्व था और फिर गर्भपात हो गया। शिन गोंग्युई को शक न हो, इसलिए नहा कहा ना, बस एक दिन सोचने का समय मांगा। डॉक्टर लियो, जब तुम मेरी उम्र के हो जाओगे तब समझोगे। ईमानदारी ही सबसे बड़ा गुण है। मैं समझ गया, मैं अभी सम्राट को सब कुछ बता दूंगा, शिन गोंग्युई के झूठे गर्व के बारे में। चूंकि यह शिनगोंग्युई का तोहफा है, इसे वापस ले जाओ। महारानी माँ का धन्यवाद। वानर, बड़ों के मामले सुनो पर दिल पर मत लो। फुहुआ पैलेस चलो, शिनगोंग्युई के चोट का हाल जाने। जैसी आज्ञा महाराज, आखिरकार आपसे मिल ही गया। मैंने बहुत सोचा और आपको यह बताने का निर्णय लिया। जल्दी बताओ, क्या बात है? शिन गोंग्युई ने मुझे आपके सामने झूठ बोलने को कहा कि उन्हें 2 महीने का गर्भ था और आपके मारने से गर्भपात हो गया। शिन गोंग्युई ने मुझे रिश्वत दी, तरह तरह के लालच दिए और वादा भी किया। क्या वादा किया? भविष्य में वादा किया वो रानी बन गई, जिससे मुझे अथाह धन दौलत मिली। मुझे अभी उस पर तरस आया, उसकी हालत देखकर दुख हुआ। सोचा नहीं था कि वह इतनी बेशर्म हो जाएगी। महारानी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, महाराज इस तरफ आ रहे हैं। जब महाराज अंदर आए तो तुम्हें मेरे लिए अच्छा प्रदर्शन करना होगा। याद रखो, जितना ज्यादा रोगी उतना अच्छा। महाराज को मेरी तकलीफ दिखानी है, आप चिंता न करें, मैं जानती हूं कि कैसे प्रदर्शन करना है। आप निश्चिंत रहें। मुझे छोड़ दो, मेरा बेचारा बच्चा। यह मेरी एकमात्र संतान है, मुझे छोड़ दो। बेचारा जन्म भी नहीं ले पाया, इस खूबसूरत दुनिया को देख भी नहीं पाया, बिना किसी गलती के मर गया। मुझे छोड़ दो, मुझे उसके साथ जाने दो। महारानी, महारानी ऐसा न करें। आपके पेट में बच्चा है, आपकी सेहत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब महाराज भी मुझे नजरअंदाज करते हैं। यह बच्चा पैदा होगा तो भी किसी का प्यार नहीं पाएगा, तो फिर क्यों जन्म ले। महारानी, अपना ख्याल रखें। महारानी। मैं मरने लायक हूं, मैंने महाराज को नहीं देखा। क्या तुम्हारा नाटक खत्म हो गया? यह कैसे हो सकता है? यह प्रतिक्रिया कैसे हो सकती है? महाराज, मेरे पेट में आपका अपना खून है। यह हमारे प्यार की निशानी है। आपने कहा था, आप चाहते थे कि मैं आपके लिए एक बच्चा पैदा करूं। चाहे राजकुमार हो या राजकुमारी, आप उसे अपनी आंखों का तारा बनाओगे। हम क्या तुम्हारे पेट में है? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो लियू वैद्य को बुलाकर मेरी नब्ज देखवा लो। गुआन, बुलाओ जंग वैद्य को। महाराज, लियू वैद्य को क्यों नहीं बुला रहे? मेरे अस्पताल के सभी वैद्य सम्मानित हैं। किसी को भी बुला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें तो बस नब्ज देखनी है। क्या अब चुनाव कर रही हो? महाराज, आपको मुझ पर यकीन नहीं है क्या? आप एक्सायन उपपत्नी, तुम बार बार मेरे धैर्य की परीक्षा ले रही हो। मुझे बहुत निराश किया है। ग्वान जी, मेरा आदेश सुनाओ। एक्सायन उपपत्नी को 3रे दर्जे के पद से हटाकर कारावास में डाल दो। मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। महाराज, तुम एक कमीने हो, तुम्हें पछतावा होगा। यह झंझावी वाकई में अपने कर्मों का फल भुगत रही है। पता नहीं कहां से हिम्मत मिली, महारानी मां के बराबर खुद को समझने की कोशिश की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सम्राट को लेने की? मैं तो समय यात्रा करके यहाँ आई हूँ। तुम्हारे जैसी पुराने विचारों वाली औरतों से कहीं ज्यादा बेहतर हूँ। तुम्हारी औकात ही क्या है? हाँ,
सोंग जाओई, महारानी माँ ने आपको दोपहर का भोजन साथ करने के लिए सीनिंग पैलेस बुलाया है। छिन जाओई, पिछले जन्म में तुमने मुझे मार डाला था। मैं तुम्हें सिर्फ कोल्ड पैलेस भेजकर कैसे छोड़ सकती हूँ? क्या आज का भोजन महारानी माँ के स्वाद के अनुकूल नहीं है? महारानी माँ को प्रणाम। सम्राट को प्रणाम। तुम्हारा नाम क्या है? किस महल की हो? धिक्कार है, मैंने इस बेईमान सम्राट से बचने की पूरी कोशिश की थी। यह संयोग कैसे हो गया? अब बस सब खत्म। सम्राट, मैं किंगहुआ पैलेस की सोंग जाओई हूँ। तो तुम युआन लिन की बेटी हो। बैठो। जी सम्राट। मैंने सुना है अगर तुम नहीं होती तो मेरी 7वीं राजकुमारी की जान चली जाती। चूंकि तुमने शाही खून को बचाया है, यह एक बड़ी उपलब्धि है। बताओ, तुम क्या इनाम चाहती हो? बस सम्राट का प्यार चाहती है। मैं महारानी माँ के साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहती हूँ। अगर तुम महारानी माँ के साथ रहना चाहती हो तो महारानी माँ की इच्छा जानी होगी। प्लीज छोटी महारानी माँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, अगर महारानी माँ मुझे अपने पास रख लें तो आज से आप मेरी असली माँ बन जाएंगी। कितनी सेवा भावना। चूंकि तुम मेरे पास रहना चाहती हो तो रह सकती हो। सोंग जाओई, महारानी माँ ने तुम्हें रख लिया है। यह तुम्हारा सौभाग्य है। अब से तुम्हें महारानी माँ की अच्छी सेवा करनी होगी। जी सम्राट। मेरे पास बहुत से मेमोरेंडम पढ़ने हैं। महारानी माँ, आप लोग धीरे धीरे खाइए, मैं चलता हूं। जाओ। महारानी माँ, मैं डाइंग पैलेस जाकर छिन जाओई को देखना चाहती हूँ। ठीक है, मैं भरपेट खा चुकी हूँ। तुम जाओ, सेवा की जरूरत नहीं। जी महारानी माँ। महारानी माँ, बुरी खबर। महारानी बेहोश हो गई हैं। क्या? सम्राट, कुननिंग पैलेस के नौकर ने संदेश भेजा है कि महारानी बेहोश हो गई है। कितने सही समय पर बेहोश हुई है। इस औरत के हथकंडे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बेहोश हो गए तो वैद्य को बुलाओ। मैं वैद्य नहीं हूं। नहीं महाराज, मुख्यतः माताजी ने आपको बुलाया है। ठीक है, मैं जानता हूं। महल के बाहर मेरा इंतजार करो। महाराज, क्या आप रानी माँ को देखने नहीं जाएंगे? बस बेहोशी है। यह तो बस हरम की रानियों का पुराना तरीका है। दास ने कुछ नहीं देखा। सोंग जाओई भी यहां कभी नहीं आई। 1 घंटे बाद दास वापस आएगा। जिन जाओई, क्या तुम मुझे पहचानती हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। हाँ, इस समय तुम मुझे नहीं पहचानती होगी। डोंगर रानी माँ है। जिन जाओई, धीरे खाओ, गला न घोंट लेना। कोई तुमसे छीनने नहीं आ रहा। सोंग जाओई, है ना? तुमने मेरी मदद की, आज से तुम चिंता मत करो। जब तक मेरे पास मांस है, तुम्हें भी शोरबा मिलेगा। दुर्भाग्य से तुम्हें वह मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यह तुम्हारे लिए, जिन जाओई, आखिरी भोजन है। जहर एक बार शरीर में घुसा, भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। तुमने मुझे क्यों मारना चाहा? तुम खुद को श्रेष्ठ समझती हो, दूसरी दुनिया से आई हो, हमारे लोगों को तुच्छ समझती हो। पता नहीं, भगवान ने मुझे दूसरा जीवन दिया है। पिछले जन्म में तुमने मेरा अपमान किया, मुझे मार डाला। इस जन्म में
मैं तुमसे 2 गुना बदला लूंगी। तुम माताजी को प्रणाम। माताजी को प्रणाम। मुझे खबर मिलने से पहले कुन्निंग महल ने पहले ही सम्राट को सूचना भेज दी थी। सही तो यह है कि सम्राट को मुझसे पहले आना चाहिए था। तुम भी अभी आए हो। अयोग्य पुत्र हमेशा औरतों के पीछे। एक दिन छोड़ दो, क्या औरतों का मांस कम हो जाएगा? बाद में तुम्हें सजा दूंगी। महाराज, माताजी, अगर सामान्य बीमारी होती तो मैं नाड़ी देखकर कारण जान लेता, लेकिन रानी मां की नाड़ी बिल्कुल अस्त व्यस्त है। ये सामान्य इंसान की नाड़ी नहीं है। शायद रानी मां हरम की देखभाल से थक गई हैं। तो इस समय रानी मां को आराम करने दो। जियांग गुइफी, रानी मां बीमार है तो हरम को संभालने के लिए किसी की जरूरत है। यह काम तुम्हें करना होगा। महाराज, यह नियम के विरुद्ध है और मैं कुछ भी नहीं समझती। तुम रानी से ज्यादा समझदार हो, मुझे विश्वास है। रानी के बीमार रहने के दौरान तुम हरम को अच्छे से संभाल लोगी। मुझे और भी नजरअंदाज करने लगे हो। बेशर्म। सम्राट, मैं तुम्हारी मां हूं। हर समय गले लगाने और सिर पर हाथ फेरने की आदत छोड़ो। मैं तुम्हारी बड़ी हूं। रानी तुम्हें नहीं रोक सकती तो क्या मैं भी नहीं रोक सकती? इन सालों में मैंने हरम के कितने मामलों में दखल नहीं दिया। हाँ महाराज, मुझे लगता है कि महारानी मां सही कह रही हैं। रानी सिर्फ बीमार है, उनकी मृत्यु नहीं हो गई है। तुम उनके पति हो, उनकी परवाह न करना तो एक बात है, लेकिन सबसे पहले तुमने उनके हाथ से सत्ता छीनने की कोशिश की। क्या तुम मुझे मार डालोगे? मां, बैठिए। मां जो कहती हैं वह सही है। यह मेरी गलती है। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद ऐसा दोबारा नहीं होगा। यह चेहरा ही सबकी जड़ है। सम्राट, रानी एक अच्छी महिला है, कम से कम तुम्हारे दिल में। रानी हमेशा सबसे महत्वपूर्ण रही है, ए ना? ठीक है सम्राट, तुम अपने काम में लगो। रानी की देखभाल मैं करूंगी। जब वह उठेंगी तब मैं जाऊंगी। महारानी मां, मुझे रानी की देखभाल करने दीजिए। ठीक है। मेरी जुबान क्यों इतनी तेज चल गई? महारानी मां, मैं आपके साथ चलूंगी। महारानी मां को प्रणाम। मैंने अभी 7वीं राजकुमारी की दवा बदली है। महारानी मां, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मैंने सम्राट को समझाने की कोशिश की, लेकिन सम्राट। मैं कोई निर्दयी इंसान नहीं हूं, उठो। महारानी मां, मैं सम्राट की सेवा नहीं करना चाहती। मुझे किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी। इतना ऊंचा पद पाना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सिर्फ इस हरम में शांति से रहना चाहती हूं। और सम्राट वैसे भी। सम्राट बहुत ऊर्जावान है। मैं उनके साथ नहीं पढ़ सकती। सोंग जाओई, क्या तुम अभी अभी महल में आई हो? तुम्हें अभी तक सम्राट का प्यार नहीं मिला है ना? मैं तुम्हें सम्राट का प्यार दिलवा सकती हूँ। सियांग गुइफिन, मैं समझती हूँ कि मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। आज पहली बार तुमसे मिली हूँ। तुम्हें मेरे खिलाफ ऐसा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। यह गर मालूम मुझे थमाने की कोशिश कर रही हो। मेरा यह कामुक सम्राट बेटा कैसा बन गया है? मेरी पत्नी भाग रही है। महारानी, मैं 7वीं राजकुमारी को देखने जा रही हूँ। जाओ। तुम भी जाओ, आज मैं थक गई हूँ। जी महारानी।
आपको मेरी मदद करनी होगी। ओह, ये सब। कोई भी मुझे चैन से नहीं रहने देता। महारानी रानी माँ आमतौर पर स्वस्थ दिखती थीं। अचानक बेहोश कैसे हो गई? हुई है, यह दिल की बीमारी है। तुम मिंगेर एक बिल्ली का बच्चा ढूंढो और रानी को भेज दो। जी महारानी। महारानी की जियो मिलने आई है। की जियो? ये वही है जिसे हाल ही में राजा ने नियुक्त किया था। चूंकि आ गई है तो अंदर आने दो। मैंने महारानी को प्रणाम किया। उठो। जी महारानी। वाह, कितनी प्यारी छोटी महारानी है। दिल पिघल गया, गले लगाकर चुमने का मन कर रहा है। मैं उनके दिल की आवाज सुन सकती हूँ। क्या वह? बेवकूफ सिस्टम, मुझे छोटी महारानी को मनाना था, लेकिन उस कुत्ते राजा को दिखा दिया। गलत व्यक्ति को मनाने के ये दिन सचमुच उस बदमाश राजा के लिए बर्बाद हो गए। यह तो एक फास्ट ट्रैवल गेमर लड़की है। की जियो, इतनी रात को क्या करने आई हो? सिस्टम, जल्दी करो, मेरे सारे पॉइंट्स से कैंडी खरीदो। छोटी महारानी बहुत प्यारी है। कैंडी खाते समय गाल फूल जाते हैं, मजा आ जाता है। महारानी कैंडी, हर स्वाद की कैंडी, जल्दी चखो। महारानी महारानी। कीजियो के पास इतनी जगह कहाँ है? सपाट सी छाती पर तो कुछ दिखता भी नहीं। इतने सारे लॉलीपॉप कहाँ से आए? प्रस्ताव। की जियो को 5वें से तीसरे दर्जे की जाओई बना दो। महारानी पूरा दिन इस अजीब चीज से चिपकी रहती है। महारानी अभी छोटी है, कीजियो तो जानबूझकर उन्हें बिगाड़ना चाहती है। पता नहीं अगले पेज पर किसे मनाना होगा। क्या ऐसी प्यारी छोटी महारानी फिर मिलेगी? की जाओई, क्या तुम्हें मैं दिखाई नहीं देता? लगता है पिछले दिनों मैंने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार दिया, इतना कि मेरे आने पर तुमने अभिवादन तक नहीं किया। मरा हुआ घोड़ा सम्राट, अगर उस समय सिस्टम में बग नहीं होता तो मैं गलत व्यक्ति को टारगेट नहीं करती। मुझे तुम जैसे अहंकारी टेडी बियर जैसे मरघट के लोफर से प्यार होता। तुम्हारी उल्टियां खत्म हुई या नहीं? पिछले दिनों जब मैं बीमार था, तुमने मेरी सेवा की, बिना सोए दिन रात मेरा ख्याल रखा। आज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घिन आने देने की? छोड़ो मुझे, मैं रात की सेवा नहीं करना चाहती। छोटी रानी माँ, जल्दी आकर मुझे यहाँ से ले चलो। जीत गए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्यूई रानी। आखिरकार जीत हासिल हुई। बधाई हो होस्ट। छोटी रानी माँ की सिंपैथी 100 अंक बढ़ गई। अभी छोटी रानी माँ की होस्ट के प्रति सिंपैथी 199 है। होस्ट ने टारगेट से अधिक पूरा किया। होस्ट की आत्मा शरीर से निकल रही है, शरीर छोड़ने की प्रक्रिया में। नालायक। मर गया। क्यूई रानी, तुमने अचानक मिशन कैसे पूरा कर लिया? ये गेमिंग डिवाइस बैटरी खत्म हो गई है।
क्या रानी माँ सम्राट की चिंता कर रही हैं? जब से क्यूई रानी चल बसी, सम्राट 3 दिन से बीमार पड़ा है। क्या किसी अशुभ चीज से डर गया है? ये मामला मेरी गलती भी है। चलो मेरे साथ सम्राट को देखने चलते हैं। जी रानी माँ। महारानी, अब तुम्हारी नजरों में ये छोटी सी बिल्ली मुझसे भी ज्यादा अहम है क्या? अब तुम्हारे दिल में मैं एक बिल्ली से भी कम हूं क्या? सम्राट ऐसी क्या बात कर रहे हैं? सम्राट स्वयं भगवान के समान है, देश के मालिक, हर किसी की नजरों में पर्वत जितने महान हैं। कैसे महत्वहीन हो सकते हैं? तुम अरे मैं बिल्कुल सही समय पर आ गई। तुम दोनों पति पत्नी फिर से झगड़ रहे हो। रानी माँ आप आ गई। रानी मां, मैंने आपसे कहा था ना, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब आपके महल में मिलने आऊंगा। बेचारा बच्चा लगता है बुरी तरह डर गया है। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरा बेटा 3 दिन से बीमार है। दिल बैठा जा रहा है तुम्हें देखे बिना। मुझे चैन कहा। बेटा, क्यूई रानी का मामला मैंने सुन लिया है। बताओ ये कितनी बार हो चुका है? सच कहूं तो तुम सम्राट हो। तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा का भी तो ख्याल करना चाहिए। मां का कहना सही है। महाराज, आपका शरीर अभी ठीक हुआ है, धीरे चलिए। माताजी, बुरी खबर है माताजी, 7वीं राजकुमारी को कुछ हो गया है। क्या हुआ? माताजी, आज मैं 7वीं राजकुमारी को दवा देने उनके कक्ष में गई थी, लेकिन वह वहां नहीं थी। कहीं वह अंकांग महल में फांग जाओई के पास तो नहीं चली गई? जल्दी अंकांग महल चलो। जी। माताजी, मैं ठीक हूं। आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं? अगर तुम ठीक हो तो खुद ही कुछ देर खेलो। मुझे जल्दी है, चलो। जी। पीछे चलकर देखते हैं। माँ पर दोष मत डालना, यह कठोरता है। दोष तो इस बात का है कि तुम गलत समय पर आ गई। माँ, मैंने जानबूझकर नहीं देखा। मुझे आपकी चिंता थी कि आपको बेंत मारी गई थी। माँ को तो हमेशा दर्द से डर लगता है। मैं बस चुपके से आपको देखना चाहती थी। माँ, हमने सच में जानबूझकर नहीं किया। बच्चे के मन में बात नहीं छुपती। अगर ये बात फैल गई कि मैंने महाराज को धोखा दिया, तो मेरे पास गिराने के लिए कितने सिर होंगे? खैर, ये तो बस 2 छोटी लड़कियां हैं। जल्दी से इन्हें जहर दे दो। माँ, क्या आप सच में मुझे मार डालेंगी? माँ, आप जेंगर को मारो, डांटो, लेकिन आप जेंगर को छोड़ नहीं सकती। जेंगर के पास कुछ नहीं है। जेंगर के पास सिर्फ माँ है। बस करो, क्या तुम मरने आई हो? माँ पर दोष मत डालना, यह कठोरता है। दोष तो इस बात का है कि तुमने गलत घर में जन्म लिया। आओ वानर, माँ के पास आओ। आओ जल्दी, मुंह खोलो, जल्दी पी लो। फांग जाओई, लगता है पिछली सजा से तुमने सबक नहीं सीखा। माताजी, कृपया माफ कर दीजिए। फांग जाओई ने 7वीं राजकुमारी को मारने की कोशिश की। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। मैं तो बस अंकांग महल का एक नौकर हूँ। मैं उसकी हर बात मानता हूँ। माताजी, यह सब इसी ने किया, इसी दास ने मुझे 7वीं राजकुमारी को मारने के लिए कहा। मैं नहीं। मैं अपनी ही बेटी को कैसे मार सकता हूँ? जियांगक्वान, इन दोनों को ले जाकर डंडों से मार डालो। और वह नीच जो अच्छे बुरे में फर्क नहीं करता, उसे भी डंडे से मार डालो। जी महारानी, महारानी माफ कर दो। वानर, माँ के लिए माफी मांगो, जल्दी करो। तुम बेकार हो, जल्दी से माँ के लिए माफी मांगो। वानर ने ऐसा क्या गलत किया है? मेरी माँ मुझे क्यों नहीं पसंद करती, मुझसे नफरत करती है और मुझे मारना चाहती है। तुम चुप रहो, जल्दी से माँ के लिए माफी मांगो। माँ ने गलती की है। माँ तुमसे माफी मांगती है, ठीक है?
वानर की यह जान माने दी है, अगर माने दी है तो मैं इसे माँ को वापस दे दूंगी। वानर, जल्दी वैद्य को बुलाओ। दादी माँ, माफ करना, वानर जानती है। दादी माँ वानर के साथ बहुत अच्छी है। दादी माँ, वानर के लिए दुखी न हो, वानर जा रही है। वानर, माँ ने गलती की है, माँ तुमसे माफी मांगती है। मुझे बताओ, यहाँ आखिर हुआ क्या है? महाराज, फांग जियाई किसी के साथ धोखा कर रही थी। छठी और सातवीं राजकुमारी ने देख लिया तो उन्होंने उन्हें मारने की कोशिश की। तुम यह कमीने, इसे बाहर खींचो और मछलियों को खिला दो। आनकांग महल के सभी नौकर, सभी को बाहर खींच ले जाओ। डंडे से मार डालो। जी। वानर, रानी इतनी जल्दी सोने चली गई? मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? महाराज माफ करें, नौकर ने रात के खाने के बाद संदेश भेजा था। रानी, तुम मुझे बिल्कुल नजरअंदाज कर रही हो। महाराज को प्रणाम। शियामिंगरोंग, मैं यहां आया हूं। तुम्हें स्वागत नहीं है? महाराज स्वर्ग के पुत्र हैं, सर्वोच्च सम्राट, रात के राजा। महाराज जहां भी जाए वह स्वतंत्र भूमि है। मैं और हरम की सभी महिलाएं महाराज के आगमन पर आदर और भय से भर जाती हैं। बेहद खुशी होती है। महाराज, कल रानी को सिनिंग महल जाना है। सभी बाहर निकल जाओ। शियामिंगरोंग, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे पीछे महारानी का सहारा है। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। तुम यह मत भूलो, यह रानी का पद मैंने तुम्हें दिया है। मैं तुम्हें रानी बना सकता हूं और किसी और को भी बना सकता हूं। सुई है, तुम मुझे कब तक अपमानित करोगी? तुम्हारी नजरों में मैं एक पालतू जानवर से भी बदतर हूँ। खुश हो तो दो बातें कर लो, नाराज हो तो एक लात मारकर दूर कर दो, है ना? मैंने तुम्हें कभी पालतू नहीं समझा। तुम अब मुझे घृणा महसूस कराते हो। मुझे तुम्हारे करीब आने से घृणा है और तुमसे जुड़ी हर चीज से भी घृणा है। मुझे घृणित कर दिया। अच्छा, तो आज रात मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। आज रात मैं तुम्हें जो घृणा दूंगा। एक्साइमिंगरोंग, बाद में मुझसे मांगने मत आना। कुछ गड़बड़ है। मेरी प्यारी बहू आमतौर पर जल्दी आ जाती है।
आज अभी तक क्यों नहीं आई हुई है? जाओ और कुन्निंग पैलेस जाकर देखो क्या हुआ है। जी माताजी। माताजी बुरा हो गया है, कृपया मेरी माताजी को देखने जाइए। मेरी माताजी अचानक खून उगलने लगी है। क्या? यह राजा मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है हुई है। माताजी। जल्दी मुझे अध्ययन कक्ष ले चलो, आज मैं अच्छी तरह से इस नादान राजा को सबक सिखाऊंगी। जी। हाँ, मेरी छड़ी भी ले आओ। माताजी। माताजी, आप कैसे आ गईं? पहले सूचना क्यों नहीं दी? मैं क्या अब मुझे राजा से मिलने के लिए पहले सूचना देनी पड़ेगी? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। क्या तुम्हें पता है कि रानी को खून आ रहा है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कल तुमने रानी के साथ क्या किया? माताजी, रानी आपकी सबसे प्यारी बहू है। आमतौर पर आप उसकी सबसे ज्यादा देखभाल करती हैं और उसकी रक्षा करती हैं। वह मेरी रानी भी है। मैं उसके साथ क्या कर सकता हूं? ठीक है माताजी। माताजी, क्रोध शांत करें। बाद में कुन्निंग पैलेस जाकर रानी से मिलूंगा। मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। हुईर, तुम सब अभी बाहर जाओ। जी। गु अंगरक्षक, यहाँ खड़े मत रहो, माताजी अपने बेटे को डांटने वाली है। हम बाहर इंतजार करते हैं। राजा, तुम मेरे सामने घुटने टेक दो। माताजी, मैं क्या अब मेरी इस माँ की बात भी नहीं सुनोगे क्या? मेरी बात अब कोई वजन नहीं रखती। हाथ आगे बढ़ाओ। सम्राट, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि रानी तुम्हारी पहली पत्नी है। वह शुरू से ही तुम्हारे साथ रही है। अगर तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते तो उसे परेशान मत करो। मुझे लगता है उसे तुमसे थोड़ी आज़ादी मिली है। वह जो चाहे कर रही है, तुम उसे फिर से क्यों चोट पहुंचाना चाहते हो? माता, वह मेरी रानी है और मेरी पहली पत्नी भी। उसका ध्यान मुझ पर होना चाहिए, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। तो फिर मैं कौन हूं? तुम कौन हो? जब वह तुम पर ध्यान दे रही थी, तुम क्या कर रहे थे? रानी एक अच्छी महिला है, उसे तुम्हारे द्वारा ऐसी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं भी नहीं समझता क्यों वह परेशान करने वाला ध्यान जब मुझसे दूर हो जाता है तो मुझे अजीब लगता है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझे जवाब दो। माता का उपदेश सही है, पुत्र गलती मानता है। पुत्र, बाद में कुनिंग पैलेस जाऊंगा रानी से। अभी तुमसे नहीं बोलूंगी, मुझे कुनिंग पैलेस जाना है अपनी अच्छी बहू से मिलने। मैं बाद में आऊंगा। रानी, भले ही आप अपनी परवाह न करें, आपको राजकुमार और एक्साई की भी सोचनी चाहिए। महारानी माँ आपको इतना प्यार करती हैं, आज वे राजा से बहस करने भी गईं। रानी, आपके आसपास बहुत से लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं। आप अपना इतना ख्याल नहीं रख सकती। मेरी बहू बहुत दुखी है। बहू, मैंने राजा को डांटा है, उसे कई बार मारा भी है। बहू, चलो अब गुस्सा न करो। महारानी माँ, राजा मुझे क्यों नहीं छोड़ते? उनके पास पहले से ही इतनी रानियां हैं। बहू, सब कुछ बीत चुका है। मैंने राजा को चेतावनी दे दी है।
वह फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। दादी माँ, आप ठीक है ना? क्या पिताजी से झगड़ने के बाद आपको गुस्सा आया? सुना है आज दादी माँ ने पिताजी को डांटा भी था। तुम्हारी माँ और पिताजी हमेशा से झगड़ते रहे हैं। रानी, तुम फिर से बच्चों के सामने क्या बकवास कर रही हो? पिताजी, महारानी माँ, युवा ने लगता है फिर से बड़ी हो गई है। आज रात चांदनी बहुत सुहावनी है। रानी, क्या तुम्हारे पास समय है? मैं तुम्हारे साथ चांद देखना चाहूंगा। मैं ठीक नहीं हूँ, नहीं जाना चाहते। राजा, तुम पहले इतने कामुक क्यों थे? लगता है अब तुम्हें पत्नी को मनाने की मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। सच में यह मेरी गलती है। महारानी अभी स्वस्थ नहीं है, चलने फिरने में असमर्थ है। यह स्वाभाविक है। प्यारे पोते, दादी ने बाहर कुछ खूबसूरत चीजें देखी है। चलो तुम्हें दिखाती हूँ। लेकिन मैं माँ के साथ रहना चाहता हूँ। तुम जरूर देखना चाहोगे। मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा बच्चा। महारानी माँ, धीरे चलिए। आज महारानी माँ ने सम्राट पर गुस्सा किया। यदि सम्राट नाराज हुए और मुझे दंड देना चाहें, तो कृपया दंड दीजिए। महारानी, तुम्हारी नजर में क्या मैं इतना निर्दयी हूं? महाराज, मैंने मन ही मन माफ कर दिया है। तुमने क्या माफ किया? मैं समझ गई हूं। सम्राट सिर्फ मेरे पति नहीं है, सम्राट इस राज्य के स्वामी हैं। मुझे सम्राट से जीवन भर साथ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, एक ही साथी की। तो तुम क्या करने वाली हो? मैं सम्राट को इस राज्य को वापस करने जा रही हूं। मैं अब सम्राट की चिंता नहीं करना चाहती। पहले की सभी बातें, वे सब मेरी गलतियां थीं। लेकिन मैं एक सम्राट हूं। हर रानी की देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। वे मेरे राज्य का हिस्सा हैं। अगर मैं उनकी उपेक्षा करूं, तो मैं अपने मंत्रियों को जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं समझता हूं, मैंने पहले तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मैं भूल गया था। हमने भी एक दूसरे से वादा किया था जीवन भर साथ रहने का, एक ही साथी के रूप में। जब से तुम सम्राट बने, हमारे बीच की दूरी बढ़ती ही गई। मिंगरोंग, मुझे एक और मौका दो। हम फिर से शुरू करते हैं। महाराज, रात हो चुकी है। महारानी माँ और सुई बाहर खेल रहे हैं, ठंड लग सकती है। मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। महाराज, मुझे नहीं पता कि कैसे कोशिश करूं। यदि महारानी न होती, तो मैं इस हरम में खत्म हो चुकी होती।